सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों, देशवासियों को मेरे तरफ से सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन। मैं आज आप लोगों के समक्ष इस कोरोना महामारी के दौरान खुद को किस तरह से हम निरोग बनाए रखें, खुद को हम किस तरह से कोरोना से लड़ने के योग्य बनाए रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, इसके संदर्भ में हम एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। अपने जीवन में हम योग को अपना के योग के कुछ एक प्रयास के द्वारा कुछ अभ्यासों को हम अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और खुद को हम सुरक्षित बनाए रखें। योग हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। आदिकाल से इसका अभ्यास बहुत ही उत्तम रहा है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो क्यों न हम इसे अपने जीवन में स्थान दें। योग अपने आप में एक बहुत बृहत विषय वस्तु है, लेकिन उस पर बृहत रूप से परिचर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। मैं बस उसके कुछ प्रयासों को बताऊँगा आप लोगों से कि हम उसे कैसे अपने दैनिक दिनचर्या में लाएं। अगर हमारे पास समय की अभाव भी है तो भी हम रोज़ योग के कुछ अभ्यास को करके हम खुद को निरोग रख सकते हैं, अपनी आरोग्य को बनाए रख सकते हैं, रोग से लड़ने की जो क्षमता है उसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं चर्चा करूंगा इस कोरोना के दौरान हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद कौन से योग के अभ्यास हैं। योग के कुछ एक अभ्यास जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है और बनाए भी रखती है, वो है अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका। ये तीन मुख्य ऐसे प्राणायाम हैं जिसको आप करके आप अपने शरीर में इतनी अधिक ऑक्सीजन की मात्रा भर सकते हैं जिससे कि आपके शरीर की ऊर्जा इतनी अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी कि आपके शरीर जो है फुर्तीवान हो जाएगा, विभिन्न रोगों से लड़ने के लायक हो जाएगा। आपके आभामंडल पे एक ओज और तेज दिखेगा, निखरेगा आपका व्यक्तित्व। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला अभ्यास है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है जिसमें कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। वास्तव में हम हवा जो लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन है, 78% जो है वो नाइट्रोजन ही है, लेकिन हम अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को अपने फेफड़े में भरते हैं। इसे कुछ देर वहाँ रोक कर रखते हैं जिससे कि ऑक्सीजन का विलय हमारे धमनियों में बह रहे खून में होता है और खून जो है हमारा वह ऑक्सीजन को लेकर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाता है और कोशिकाओं के अंदर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो भी हम पौष्टिक तत्व भोजन से ग्रहण करते हैं उस पौष्टिक तत्व जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स खास तौर पे ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। तो यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास भोजन में कार्बोहाइड्रेट और फैट हमने ग्रहण कर भी लिए, खा भी लिए, ले भी लिए, लेकिन ऑक्सीजन शरीर में नहीं है, तो निश्चित बात है कि ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं होगी शरीर के अंदर। इसलिए सही मात्रा में ऑक्सीजन भी शरीर को मिलना चाहिए। और आज के इस महामारी के दौर में, कोरोना के दौर में हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है, निरोगी जो है उनके लिए भी और जो कोरोना से संक्रमित है उनके लिए तो और ज़्यादा। इसलिए अनुलोम विलोम पहला अभ्यास योग का जो है, इस प्राणायाम को हम करें। इसमें क्या करना है कि दाहिने नाक को बंद करना है, बाएं नाक से जितना हो सके हवा आप अपने फेफड़े में भरिए, 5 से 6 सेकेंड इसको फेफड़े के अंदर रोके रखिए। उसके बाद फिर दाहिने नाक से इसको छोड़ दीजिए, पुनः फिर दाहिने नाक से हवा फेफड़े में भरिए, अधिकतम जितना भर सकते हैं उतना भरिए, 5-6 सेकेंड रोकिए इसको, 6 सेकेंड के बाद या 5 सेकेंड के बाद आप उसको फिर से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आप इस समय अवधि को बढ़ा सकते हैं। इस समय अवधि जैसे जैसे बढ़ेगा, समय अवधि बढ़ने का मतलब है आपने ऑक्सीजन को उतना ज़्यादा समय दिया कि आपके फेफड़े में जो एल्वेलाई है, उस एल्वेलाई यानी वायु थैली आप कह सकते हैं, वो वायु थैली जो है उससे होकर गुजर कर वह हमारे खून तक, यानी कि जो धमनियों में जो खून है वहाँ तक पहुँच सके। बाद में खून उसे अलग अलग कोशिकाओं और तंतुओं में पहुँचाता है। तो आइए हम इसको डेमो के रूप में बस
कर सकते हैं। संक्षिप्त में यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से दाहिनी नाक बंद करेंगे, बाईं नाक से हवा को लेंगे। मित्रों, दोस्तों, साथियों, बुजुर्ग वर्ग, इस तरह से हम अनुलोम विलोम करेंगे। इसमें सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो पूरक है। जो अंदर रोक के रखते हैं हवा को, यानी हवा लेना पूरक, अंदर रोक के जो रखते हैं उसको कुंभक कहते हैं, और जो आप पुनः छोड़ते हैं सांस बाहर उसको रेचक कहते हैं। यूँ तो इसका बहुत विधान है, लेकिन इसमें हम बस हवा को ले, रोके और छोड़ें, इतना करें। यह आपको शरीर का ऑक्सीजन बढ़ा देगा। इसके बाद ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए दूसरा प्राणायाम आप कर सकते हैं, कपालभाति। कपालभाति में आप चाहें तो पद्मासन भी लगा के ऐसे बैठ सकते हैं, या ऐसे सुखासन में भी रह सकते हैं। मैं इसको पद्मासन में करता हूँ। ऐसे पद्मासन में आप बैठ जाएं। उसके बाद इस तरह से इस तरह से जब आप करते हैं तो हवा को बाहर की ओर छोड़ते हैं। पेट से लेके आपकी फेफड़े, गले, सबका एक्सरसाइज होता है, सबका व्यायाम होता है। इसको आप 10 से 15 मिनट करें। अनुलोम विलोम को भी 10 से 15 मिनट करें। ये आपको एक लगातार 10 से 15 मिनट नहीं होगा, बीच में हर 4 मिनट या 5 मिनट के बाद आप थोड़ा सा 2-3 मिनट, 2 मिनट का समय अंतराल ले सकते हैं। उस अंतराल में आप अनुलोम विलोम कीजिएगा। इसके बाद तीसरा जो है प्राणायाम, जिससे कि आप अपने शरीर की ऑक्सीजन मात्रा को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा सकते हैं। यह है भस्त्रिका। भस्त्रिका में यह है कि दोनों नाक की जो है 2 नॉस्ट्रिल्स है, 1-2, इस दोनों से आप सांस को लेंगे और दोनों से छोड़ेंगे, और एक गति में छोड़ेंगे। वो गति आपके शरीर के क्षमता के अनुकूल होगा। जो जवान है, जो 30 वर्ष से 35 वर्ष से अंदर के लोग हैं, वो बहुत तेज़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन 35 से 55 वर्ष वाले जो है मध्यम गति से करें। 55 से ऊपर के जो हैं वो एकदम सामान्य गति से करें। जैसे कि मैं सामान्य से शुरू करता हूँ, मध्यम में जाऊँगा, उसके बाद मैं इसको बहुत तेज़ करूँगा। मध्यम गति, जो 30 वर्ष से अंदर में वो इसको तेज कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह से अब
3 से 5 मिनट इसको, 5 मिनट तो नहीं हो पाएगा शुरुआत में, 2 से 3 मिनट आप कर पाएंगे, उसके बाद थक जाएंगे। धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। ऐसा करने के बाद आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो किसी भी तरह 95 से ऊपर चला जाएगा। इसलिए ये बहुत कारगर है मित्रों, बंधुओं, दोस्तों, वयोवृद्धगण, आप लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार इसको कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस महामारी के दौरान में जहां ऑक्सीजन के लिए मारामारी है, भागम भाग है, जहां देखिए लाशों का कतार नज़र आता है हॉस्पिटल्स में, जहां सरकार असफल हो रही है, इसलिए अपनी सुरक्षा आप सभी स्वयं करें। सुबह और शाम थोड़ा सा समय अपने व्यक्तिगत जीवनचर्या में निकालिए और योग के प्रति खुद को समर्पित कीजिए। इसका लाभ क्या है वह आपको पहले दिन से महसूस होगा, करने के पश्चात ही आपको महसूस होगा। धन्यवाद मित्रों, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों के लिए प्रार्थना है मेरी कि आप सब सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, समाज में सौहार्द रखें और एक दूसरों के का हाल खबर कम से कम पूछते रहें। बुरा दौर है जहां शासन सत्ता सभी असफल हो रहे होते हैं, वहां समाज का साधारण सा नियम ही लागू होता है। एक दूसरे का ख्याल रखें। धन्यवाद।